नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज सिंहासन में बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के उस घटिया दलील की, उस नफरत की जिसने हिंदुस्तान में एक नई बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की दास्तान नई नहीं, लेकिन इस बार मामला और ज्यादा गंभीर है। एक तरफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने बेतुकी दलील दी और कहा कि वो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत के एक मौलाना हैं साजिद रशीदी। उन्होंने कह दिया कि भारत में रहने वाले हिंदू आसिम मुनीर और जरदारी के चेले हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के हालात क्या है, किसी से छिपे नहीं। अगर आपको इस बात को फैक्ट के जरिए चेक करना हो तो आप आंकड़े उठाकर देख सकते हैं। 47 से लेकर अभी तक का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। आखिर क्या जरूरत है कि भारत का कोई भी मौलाना पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बेतुके दलील में सुर से सुर मिलाए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने एक सार्वजनिक संबोधन के दौरान जो कहा, उसने वहां रह रहे हिंदुओं के मन में खौफ को और गहरा कर दिया। खौफजदा तो वो पहले ही हैं। पहले आप आसिफ अली जरदारी का ये बयान सुनिए। The Indians have a different point of view. They have their own agenda in mind. They believe in Akhand Bharat. But there is a lot in between which they have forgotten. We are Muslims. They are not. But we are Muslims of the mindset that we tolerate. We have 4% Hindu population in Pakistan, and they're as free, as good as anywhere else they were. They would rather be with us than be with them. पाकिस्तान में हिंदुओं को प्रताड़ित करना, 12, 13, 10 साल की उम्र हिंदू लड़कियों से विवाह कर लेना, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कर देना, उनको अपहरित कर लेना, उनका कन्वर्जन करा देना, पुरुषों की हत्या कर देना, उनको किडनैप कर लेना, यह सब आम बात है। कन्वर्जन तो सबसे ज्यादा। 47 के समय बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलाकर 26% से ऊपर की आबादी थी हिंदुओं की, और अगर सेपरेट पाकिस्तान की बात की जाए तो 14% से ज्यादा, जो आज की तारीख में जरदारी के दावों के हिसाब से 4% है। वैसे ग्राउंड रिपोर्ट जो बताती है वो 1.5% के आसपास है। खैर, ये तो पाकिस्तान की बात रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के इस विवादित बयान को सपोर्ट करते नजर आते हैं। अब यहां के एक मौलाना है, मौलाना साजिद रशीदी, उनका क्या रिएक्शन आया, पहले ये सुनिए। मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि वहाँ का मुसलमान और यहाँ का हिंदू, उसकी नीति एक है, उसकी नीयत एक है। न वहाँ मुसलमान हिंदू को बर्दाश्त कर रहा है, न यहाँ हिंदू मुसलमान को बर्दाश्त कर रहा है। यहाँ भी हिंदू कहता है कि मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। दाढ़ी टोपी वाले को पकड़कर भारत माता की जय और वंदे मातरम कहलवाया जाता है, जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि यहाँ जो हिंदू हैं, जो इस तरह का काम कर रहे हैं, वो जनरल आसिम मुनीर और आसिफ जरदारी के चेले हैं। वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलता है उनको कि अब तुम्हें ऐसा करना है, फिर वो ऐसा करते हैं। अब इस तरह के नफरती बयान का मतलब क्या है, मौलाना साजिद रशीदी समझा पाएंगे। उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम, उनसे सवाल जवाब भी होगा। लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी और अत्याचार की कहानी की तस्वीर आप देख लीजिए। 1947 के आसपास हमने आपको बताया 23 से 26% के आसपास हिंदू थे। तब पाकिस्तान और बांग्लादेश मिले हुए थे, राइट। लेकिन 1971 में ये दो देश अलग हो गए। 2023 में जब आंकड़े सामने आए तो उसमें 2.17% हिंदू और 75% हिंदू बेटियां यौन शोषण का शिकार। समझ रहे हैं आप? आबादी बची 2.17% और उसमें से भी 75% हिंदू बेटियां यौन शोषण का शिकार हो रही थी। हर महीने तकरीबन वहां पर 25 से 30 हिंदुओं का कन्वर्जन हो जाता है। हर महीने 100 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है। और पाकिस्तान में हिंदू होना सरासर गुनाह है। हिंदू बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलता, हिंदू बच्चों को जबरन मदरसों में दाखिल करवाया जाता है, कुरान पढ़वाया जाता है। स्कूलों में अल्पसंख्यक बच्चों के लिए कुरान पढ़ना जरूरी है।
पाकिस्तान में पाठ्यक्रम भी हिंदू परंपराओं के खिलाफ है। हिंदू सिखों से जबरन जजिया टैक्स वसूला जाता है। पाकिस्तान में हिंदू कर्मचारियों से भेदभाव होता है, बड़े पैमाने पर होता है। हिंदुओं से बड़े पैमाने पर जमीन छीन ली गई है। हिंदुओं को ना नौकरी है, ना बैंक से लोन मिल पाता है। तो किस समानता की बात कह रहे हैं? यहां के हिंदुओं की सोच वहां के पाकिस्तानियों की सोच के बराबर या मुसलमानों की सोच के बराबर है? पैमाना क्या है? या माइक कैमरे के सामने कुछ भी बोल देना? एक तरफ पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है क्योंकि उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन की खबरें आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत है जहां संविधान के आधार पर हर नागरिक को बराबरी का दर्जा दिया गया है, अपने अपने धर्म को मानने की आजादी है। भारत का मुसलमान सबसे तेजी से प्रोग्रेस करता हुआ मुसलमान है। बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुसलमान आबादी वाला देश है। ये ऐसे ही हो गया, नफरत फैला कर हो गया। अगर हिंदू सहिष्णु नहीं है फिर भी मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, वाह कमाल है। तो भारत में रहकर पाकिस्तान के पैरोकार अपनी नफरती बयानबाजी से क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आज की डिबेट इसी पर है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। पंडित अजय गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु, बहुत स्वागत है आपका। महंत रामदूत दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु, बहुत स्वागत है आपका। मौलाना साजिद रशीदी खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के हैं, बहुत स्वागत है आपका। मौलाना नाजिम अशरफी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं रशीदी जी, जाहिर सी बात है आपसे ही लूंगा, क्या आपको अपने इस बयान पर खेद है? क्या आपको इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए? क्या आप इस बयान पर माफी मांगेंगे? मैंने इसमें क्या गलत कहा है भाई जो आप मुझसे माफी मंगवाने के लिए तैयार हो गए? आपने सही क्या आप कहा देखिए, है? आपने कहा पाकिस्तान के जो मुसलमान है और हिंदुस्तान का जो हिंदू है वो बराबर है। क्या आपको इस बयान पर माफी नहीं मांगनी चाहिए? मैंने सबके लिए नहीं बोला, जो बयान को सही बताना चाहिए और सही चलाना चाहिए। आप लोगों के अंदर क्या कमी है कि बयान में थोड़ा सा हिस्सा ले लिया और उसको चला दिया और अपने डिबेट कर ली। देखिए, पहलगाम से पहले जनरल आसिम मुनीर का एक बयान आया था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता। अभी आसिफ जरदारी का बयान क्या आया कि यहां हम हिंदुओं को बर्दाश्त कर रहे हैं। इन दोनों बयानों को समझिएगा। अब यहां क्या है कि कुछ लोग जो हिंदुत्ववादी तंजीमों के सरगना हैं या जो नफरती चिंटू हैं, वो क्या कहते हैं कि हिंदू शहीनशूर्ण है, ये हिंदुओं का देश है, मुसलमान तो यहाँ किराए पे रह रहा है, मुसलमानों का यहाँ कुछ नहीं है। इसीलिए वो नारे लगाते हैं मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, और हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। ये जो सारी चीजें हैं, क्या उन बयानों से मेल नहीं खाती? मैंने ये तो नहीं कहा कि यहाँ का सारा हिंदू ऐसा ही है। मैंने ये कहा अपने बयान में, सुनो उसको अच्छी तरह से, पूरे बयान को। मैं आपको दोबारा सुनवा दूं? जो लोग यहाँ इस तरह की बातें करते हैं मैं आपको दोबारा सुनवा दूं? मैंने तो दिया है जो बयान हमने चलाया है। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा 3 विंडो में रशीदी जी को स्क्रीन पर रखिए, मुझे स्क्रीन पर को बयान दोबारा चलाया जाए। जी, मैं एक बार वो बयान सुन लेते हैं। एक बार रशीदी जी, दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक बार मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि वहाँ का मुसलमान और यहाँ का हिंदू, उसकी नीति एक है, उसकी नीयत एक है। न वहाँ मुसलमान हिंदू को बर्दाश्त कर रहा है, न यहाँ हिंदू मुसलमान को बर्दाश्त कर रहा है। यहाँ भी हिंदू कहता है कि मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना। ठीक है रशीदी जी, इसमें तो नहीं कहा आपने, या मुझे सुनने में कोई दिक्कत हुई? ये पूरा बयान है मेरा। नहीं, आप इसे पूरा क्या, आप इसमें, मैंने इसमें कोई एडिट किया है? नहीं, ये मेरा पूरा बयान है। मैंने इसमें कोई काटछाट की है? बीच में कोई कॉलम जोड़ा है मैंने? मेरा ये आपके बयान का एक हिस्सा हमने निकाला और दिखाया कि वहां का मुसलमान और यहाँ का हिंदू एक समान है। ये सरासर गलत बात है। नहीं रशीदी जी, जो गलत है तो गलत है, गलत बात है। नहीं चलाया, नहीं पूरा बयान क्यों नहीं? पूरा बयान अब क्या चला? इसमें कहने सुनने को क्या रह गया? पूरा बयान चलाइए ना। मैं क्या, उसमें क्या सफाई आ जाएगी? हमने आपका बयान बीच से काटा नहीं है, हमने उसको एडिट नहीं किया, हमने दो छोर पकड़ा है बस। भाई साहब, हाँ, 2 छोर पकड़िए आप, तो वो छोर पकड़िए जिससे आपको टीआरपी मिलेगी, जिससे आपको डिबेट करने में आसानी होगी। मतलब आप कुछ भी करें वो सही है। हिंदू मुसलमान में हम आपका एक बयान चला दे तो हमें टीआरपी मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? अरे भाई साहब, अगर आप मिलेगी, आपको लग रहा है कि आपके बयान से इतनी टीआरपी आती है तो सुबह शाम तक आप ही टेलीविजन पर होते।
आपका बयान विवादित है कि नहीं, मुद्दा इस बात का, टीआरपी का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल विवादित नहीं है, बिल्कुल विवादित नहीं तो है। डिफेंड कीजिए अपने इस बयान को, नहीं तो माफी मांगिए। मैंने उन लोगों के लिए कहा है जो यहाँ ये कहते हैं कि मुसलमान से कारोबार मत करो, मुसलमान से लेन देन मत करो, मुसलमान को दुकान किराए पर ना दो, मुसलमान को मकान किराए पर ना दो। मैंने उन लोगों के लिए बोला है, जैसे वहां लोग बोल रहे आपने हैं कहा हिंदुओं के वहां लिए, का हिंदू यहां का मुसलमान दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। ये देश सेक्युलर और सहिष्णु सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां हिंदू बहु आबादी में है। आप इस बात को समझने के लिए तैयार ही देखो, नहीं आप भी है। वही बात कह रहे हैं, आप भी आसिफ जरदारी की भाषा बोल रहे हैं, आप भी अच्छा, आसिफ जरदारी की भाषा मैं बोल भी रहे हैं जरदारी हो गया। कि यहाँ हिंदू शहनशून है, कि यहाँ हिंदू शहनशून है। और यही इसलिए यही ये भाषा सेकुलर है। भारत के ये पूर्व आसिफ प्रधानमंत्री जरदारी की अटल बिहारी भाषा है। वाजपेयी ने कही थी। ना, 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 तो आप ना, बोलिएगा ना, अटल बिहारी ये पूर्व आसिफ प्रधानमंत्री जरदारी आज की भाषा आज 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 उनकी साहब, जयंती है, आप बोलिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जरदारी की भाषा बोल रहे थे। केंडेले जी, ये आसिफ जरदारी की अटल भाषा है, बिहारी वाजपेयी ने कहा था ये देश सेक्युलर ये है, आसिफ जरदारी की भाषा इस है। देश में हिंदू मुसलमान सभी खुश हैं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यहां पर हिंदू बहुल आबादी में है। अब बोलिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी जरदारी की भाषा बोल रहे थे। वाजपेयी जी ने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो राजधर्म अपनाने के लिए भी कहा था। अपना रहा है कोई? मान रहा है कोई इस बात को? अटल बिहारी ने तो बहुत सारी बातें कही थी। अटल बिहारी जी ने तो ये भी कहा था कि यहां से हिंदुस्तान को, मुसलमान को अलग नहीं किया जा सकता हिंदुस्तान से। मतलब आप अपनी गलती नहीं उन्होंने तो ये भी मानेंगे? कहा था। अरे मतलब आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, माफी नहीं मान मांगेंगे? ना मान में तेरा मेहमान, मान ना नहीं, मान में माफी तेरा नहीं मेहमान मांगेगा। के जबरदस्ती, आप कुछ भी बोल दीजिएगा, जबरदस्ती उसको इस गलती देश मान के लो, 100 करोड़ हिंदुओं को जबरदस्ती पाकिस्तान उसकी के माफी मांग मुसलमानों लो। से कंपेयर कर दीजिएगा। नहीं, मैंने तो 100 करोड़ को लिए बोला ही नहीं। भाई, मैंने तो आप जैसे बयान लोगों सुनवा के लिए दिया, बोला कमाल है। है, आप बोल भी जा रहे हैं फिर पलट तो भी जा आसिफ रहे हैं। जरदारी की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, मैं महंत रामदूदा और पंडित अजय गौतम जी का भी रिएक्शन ले लूं इस बारे में। हिंदुस्तान में इतना आसान क्यों है हिंदुओं को कुछ भी बोल देना? अजय गौतम जी, देखिए, मुझे लगता है आप मौलाना साजिद रशीदी की मासूमियत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के मुसलमान हैं उसी तरीके के हिंदू भी यहाँ काश होते तो आज सच बता रहा हूँ इस देश का जो भूगोल और इतिहास दोनों अलग होता। लेकिन यहाँ का हिंदू ऐसा नहीं है, यहाँ का हिंदू इस तरीके का नहीं है। आपने शायद नहीं मालूम, वहां पे आपको पता है यहाँ शब्बे बारात से लेके और चुल्लम से लेके ईद से लेके सारे कितने खुश होके यहाँ पर त्योहार मनाते हैं मुसलमान। कभी वहां पर हिंदुओं को होली मनाते देखा है? पाकिस्तान में एक विजुअल हो तो चलाइए। कभी वहां किसी को दिवाली मनाते देखा है हिंदुओं को? अगर कोई एक विजुअल हो तो चलाइए। मैं तो चाहता हूँ मौलाना साजिद रशीदी की बात सच हो। मैं इनकी बात से तो वो कंटेस्ट नहीं कर रहा, मैं तो चाहता हूं कि इनकी बात सच हो जाए कि यहाँ का हिंदू वहां का जैसा मुसलमान है वैसा हो जाए। फिर देखिए क्या अमन और शांति इस देश में होगी। जिस देश के अंदर 4% हिंदुओं को अपने त्योहार दरवाजों के अंदर बंद करके मनाने पर जाते हैं, होली खेलने की इजाजत नहीं है महाराज, दिवाली पे पटाखे जलाने की इजाजत नहीं है। पूरे पाकिस्तान में एक विजुअल हो तो दिखा दीजिए होली और दिवाली का, वहां पर दशहरे का दिखा दीजिए, एक रुद्राभिषेक पूजा पाठ पद्धति का दिखा दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह 27% से घट के आज 4% हो गए और यहाँ के 7% बढ़ के 30% हो गए। तो अपने आप में अंतर साफ है। मैं समर्थन करता हूँ मौलाना साजिद रशीदी का कि वो दिन जल्दी आए कि यहाँ का हिंदू वहां का मुसलमान का जैसा हो जाए। फिर देखना इस देश में कितना मजा है। नहीं फिर तो इस देश की खूबसूरती नहीं बचेगी अजय गौतम जी। नहीं, मैं देखिए उन्होंने कहा है, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं तो रशीदी से वो नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे। मैं कहता हूँ काश हो जाए, ये जो कह रहे हैं ये सच हो जाए, क्योंकि ये तो इन्होंने तो बड़ी मासूमियत, आप तो इनकी मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं। इन्होंने बताओ कभी कुछ कहा है? कोई गलत कहते ही नहीं है। ये तो आप बिना बात में, इनके इतने अच्छे इंसान हैं, कभी कावड़ यात्रियों को आतंकवादी कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। ठीक है, आपको रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रशीदी जी पंजाब में आ जाते हैं, आप उनकी मासूमियत का गलत फायदा उठा भाई, रहे हैं। अजय मैं गौतम आपसे जी कह रहे हैं गौतम काश ये भाई, पाकिस्तान बन जाए, यहाँ के अजय हिंदू गौतम भाई, उतने ही रेडिकलाइज हो जाएं, फिर समझ में आएगा कि आपको हाँ, सुनिए। क्या होता है मामला। सुनिए अजय गौतम भाई, सही कह रहे हो आप। यहाँ का हिंदू हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि हिंदुओं को हिंदुओं से फुर्सत मिले तब हो ना। यहाँ तो हिंदुओं को हिंदुओं से फुर्सत नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।